नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और सीधी बात के इस नए सीजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, मैंने एक बार मेरे से गलती हुई है, मैंने स्वीकार भी कर लिया था। जैसे मैंने वो इलायची का ऐड किया था, तो वो मुझसे गलती हुई। मैंने अक्षय कुमार से वर्स्ट और घटिया एक्टर आज तक नहीं देखा। अक्षय कुमार एक ऐसा कैनेडियन स्टार जिसने इंडिया के लिए आज तक किया ही क्या है। ना ही उसने कभी कोविड के टाइम पर पीएम केयर्स में 25 करोड़ डोनेट किए, फ्लड रिलीफ, होम फॉर ट्रांसजेंडर, पुलवामा अटैक में डोनेशन, भारत के वीर, डोनेशन फॉर फार्मर्स, इनमें से कुछ भी किया है क्या अक्षय कुमार ने? एक ऐसा बेकार एक्टर जिसे ना कॉमेडी आती है, ना एक्शन, ना रोमांस, सिर्फ एक जैसी फिल्में करता है। I think that he's one of the actors who has really he's been able to do all the genres of acting and he's very inspiring. और अच्छे से डरपोक एक्टर शायद ही आज कोई दूसरा होगा जिसने आज तक सोशल इशू पर एक भी फिल्म नहीं बनाई। दो नेशनल अवार्ड से लेकर पद्मश्री, फिल्म फेयर, आईफा, इनमें से कुछ भी अक्षय कुमार को आज तक मिला है क्या? This entertainer of the decade isn't this for the 10 years? Yes. So मतलब अब अगले 10 साल तक किसी को इस टैक्स चोर एक्टर ने 5 साल में बस 825 करोड़ का टैक्स भरा और इनकम टैक्स वाले भी इससे परेशान होकर इससे पीछा छुड़ाने के लिए इसे अवार्ड दे दी। आपको इनकम टैक्स वालों ने कई बार सर्टिफिकेट भी दिया है, इनाम भी दिया है। इनकम टैक्स वाले वैसे तो कभी किसी की तारीफ करते नहीं है। Aki, I think is one of the most talented actors that we have. अक्षय कुमार most trusted person. He's an industry by himself. बॉलीवुड में वैसे तो घटिया से घटिया काम करते हुए लोग पाए गए। साजिद खान, जिसके ऊपर 3-4 महिलाओं ने मीटू के एलिगेशन लगाए। इवन सरलीन चोपड़ा ने तो यहाँ तक कहा कि साजिद ने अपनी जिप खोलकर उसे अपना सामान दिखाते हुए कहा कि टच एंड फील इट, यू वुडंट हैव एवर सीन सच लार्ज PENIS। राज कुंद्रा जैसे लोगों को भी एक टाइम के बाद लोगों ने माफ कर दिया। SSR के मर्डरर्स को भी जनता और जुडिशियरी सिस्टम भी भूल गई। फिल्में फ्लॉप होना एक दूसरी बात है, बट इतना जहर एंड हेटरेट जितना हेट इल्विस ध्रुव से नहीं करता और ध्रुव राठी इल्विस से, जितना हेट लॉरेंस सलमान से नहीं करता, अरे जितना हेट बांग्लादेशी जनता शेख हसीना से नहीं करती, उससे ज्यादा हेट आज पब्लिक अक्षय कुमार से क्यों कर रही है? अक्षय कुमार को लोग आज भी हेटरेट की चक्की में क्यों पीसे जा रहे हैं? SRK ने अक्षय कुमार की कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करके खुद कमबैक कर लिया, लेकिन अक्षय नहीं कर पाए। मुकेश छाबड़ा से लेकर विवेक ओबराय जैसे ब्लैकलिस्टेड एक्टर की मदद अक्षय ने ही की। वुमेन सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट इस सेक्टर ने सबसे आगे आकर 90,000 लड़कियों को अक्षय और उनकी टीम ने मार्शल आर्ट्स में ट्रेन किया। लेकिन अक्षय कुमार को बीजेपी स्पॉन्सर्ड स्टार कहकर इतना ट्रोल क्यों किया गया? क्या खिलाड़ी कुमार एक प्लांट कॉन्स्पिरेसी के शिकार हो चुके हैं या फिर सारी गलतियों के लिए वो खुद ही जिम्मेदार है? इस वीडियो में हम अक्षय के कमबैक, डाउनफॉल, इन सब पर बात नहीं करने वाले, क्योंकि इस पर काफी सारे लोगों ने इंक्लूडिंग अस ऑलरेडी 2 वीडियो बनाई जिस पर आज टोटल 2.5 लाख व्यूज भी। सो इस वीडियो में हम अक्की की लव से हेट स्टोरी की सारी क्रोनोलॉजी को समझेंगे और उनके फ्यूचर प्लान्स को भी डिटेल में एनालाइज करेंगे। ये एक ऐसी वीडियो है कि इससे पहले आपने जितनी भी वीडियो देखी है सबको साइड में कर दो। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और इस वीडियो में हम अक्की के फैंस और हेटर से ऊपर की बात करेंगे। सो आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को इतना शेयर करो, एक्स पर जाकर अक्षय कुमार को टैग करो कि अक्षय कुमार भी लैडर फैक्ट्स के साथ पॉडकास्ट या इंटरव्यू के लिए मान जाए। एक टाइम पर बांग्लादेश की इकोनॉमी की तरह हर साल बूम करते अक्षय कुमार 2019 से पहले वो सुपरस्टार थे जो साल में 4 फिल्में करते जिसमें कॉमेडी, रोमांस, पेट्रियोटिज्म सब कुछ शामिल होता। वो एक ऐसे बैंकेबल स्टार बन चुके थे जो प्रोड्यूसर्स को पैसे में लालम लाल कर दिया करते। तो इस वीडियो को अभी हमने 2 पार्ट्स में सेग्रीगेट किया है। फर्स्ट, ऑडियंस लव फॉर अक्षय कुमार एंड हाउ द लव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हेट। एंटरप्रेन्योर इंडिया की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अक्षय कुमार से जब पूछा गया कि आप अपने इतने लंबे करियर स्पैन को किस तरह से देखते हैं, तो अक्षय कुमार ने कहा कि 5,000 रुपए कराटे इंस्ट्रक्टर का काम करने वाला राजीव हरिओम भाटिया जब इंडस्ट्री में आता है तो वह सर्वाइव करने के लिए कोई भी रोल प्ले करता है। इवन आपको शायद ही पता होगा कि अपने स्ट्रगल डेज में अक्षय कुमार ने बी ग्रेड फिल्मों में भी काम किया था, लेकिन अक्षय कहते हैं कि मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया और ना जाने कैसे फिल्म मेकर्स ने फ्लॉप्स के बाद भी मुझ पर फेथ दिखाया और मैंने सारे जॉनर लाइक एक्शन, थ्रिलर, कॉमेडी, रोमांस, सोशल ड्रामा सबको एक्सप्लोर किया। मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि मेहनत ज्यादा जरूरी है या किस्मत। मैं समझता हूं कि आई वुड गिव श्रेय टू 65 to 70% किस्मत को एंड 30% टू हार्ड वर्क, बिकॉज आई डोंट नो, माई एक्सपीरियंस इज दैट इंडस्ट्री में, स्टूडियो के अंदर कितनी बार जाता हूं तो मेरे से कई गुड लुकिंग लड़के खड़े होते हैं और वो कब से खड़े होते हैं और वो कोशिश कर रहे होते हैं, मुझसे अच्छे एक्टर हैं, मुझसे अच्छे डांसर्स हैं,
लेकिन उनके पास एक चीज की कमी है, वो है वो किस्मत की। अक्षय ने कहा कि आज मैं एक ऐसे मुकाम पर हूँ जहाँ पर मैं अपने रोल्स के साथ, स्टोरीज के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, जो कि चैलेंजिंग होने के साथ साथ कॉमर्शियल भी हो। धड़कन जैसी लव स्टोरी, खाकी आंखें जैसी कॉफ वाला रोल, फिर मुझसे शादी करोगे की विकेट सनी जैसे कैरेक्टर, और खिलाड़ी सीरीज के बाद टाइपकास्ट के शिकार होते अक्षय किसी कैरेक्टर को लोगों ने सबसे ज्यादा प्यार दिया तो वो था राजू का कैरेक्टर। एंजेला कार्टर ने कहा था कि कॉमेडी इज अ ट्रेजेडी दैट हैपेंस टू अदर पीपल, मतलब दूसरे के साथ होने वाली ट्रेजेडी अक्सर हमें कॉमेडी लगती है। जैसे अगर कोई फिसलता है तो अक्सर कई लोग उस पर हंस पड़ते हैं। अरे चार्ली चैपलिन की तो सारे शोज ही इसी फिलोसफी पर बेस्ड है। हेरा फेरी जैसी फिल्म ने भी ऐसा ही कुछ किया, जहाँ राजू, श्याम, बाबूराव तीनों का जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। इस स्ट्रेस बस्टर फिल्म को इनिशियली उतना तगड़ा रिस्पॉन्स तो नहीं मिला, लेकिन धीरे धीरे इंडिया की लोअर मिडिल क्लास लोग इस फिल्म से कनेक्ट कर पाए। इसके कैरेक्टर्स लाइक राजू, श्याम, बाबूराव को हमने जब स्क्रीन पर देखा तो ऐसा लगा कि ऐसे कैरेक्टर को तो मैं ऑलरेडी जानता हूँ। वो कागज तूने चोरी किया ना तूने चोरी किया ना रवि साले। अच्छा तेरे को कुछ लगा वगैरह नहीं तो फिर इतना जोर से काय कुछ चिल्ला रहा था? स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। ये बाबूराव का स्टाइल है। अक्षय कॉमेडी टाइमिंग, टाइमलेस ह्यूमर से पानी पीती हुई ऑडियंस के मुंह से भी फवारे छूट गए। फिल्म का ह्यूमर, रिलेटेबल कैरेक्टर्स, मेमोरेबल स्टोरी लाइन ने ना सिर्फ बॉलीवुड को बल्कि इंटायर इंडियन सिनेमा को इंस्पायर किया ऐसी फिल्में बनाने की। इंडियन फोरम के इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अक्षय ने एक्सेप्ट किया कि हेरा फेरी की वजह से मैं प्रियदर्शन सर, राजकुमार संतोषी, नीरज बोरा जैसे लोगों से मिल पाया, और उन्होंने ही मुझे बताया कि मैं डाइवर्स कैरेक्टर भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकता हूँ। जिस तरह रेसेस में नाइट्रस ऑक्साइड कार इंजन की रफ्तार बढ़ा देती है, तो अक्षय करियर के लिए नाइट्रस ऑक्साइड बनी हेरा फेरी जैसी फिल्म। हेरा फेरी से मिली बूस्ट का उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया एंड स्टारडम को पीक पर ले जाने के लिए ही गिव अस सो मेनी आइकॉनिक फिल्म्स लाइक भूल भुलैया, वेलकम, सिंह इज किंग, दे दनादन, हाउसफुल एटसेट्रा। फिर अक्षय सोशल इश्यूज और पेट्रियोटिक मूवीज की भी सुनामी लेकर आए, जिसमें स्पेशल 26, बेबी, OMG, हॉलीडे, गब्बर इज बैक, एयरलिफ्ट, मतलब यू नेम इट। अक्की सर ने कहा कि खटाखट एक से बढ़कर एक फिल्में दूंगा। अपनी सक्सेस के बारे में बात करते हुए अक्षय कुमार ने कहा कि इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल वन नीड्स टू बी ग्रीडी एंड एक्सट्रीमली डिसिप्लिन। द ग्रीड will keep you going and the discipline keeps fueling the ability to keep you going। बैटमैन जैसे टैबू टॉपिक जिस पर कोई एक्टर्स बात तक नहीं करना चाहता था, करियर के पीक पर इस इंसान ने इतना बड़ा रिस्क लिया और इसीलिए इस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड जैसा बड़ा अवार्ड भी मिला। और आपको जानकर थोड़ा झटका लगेगा कि आज प्रभास जैसे पैन इंडिया स्टार के पास भी एक भी नेशनल अवार्ड नहीं है। और प्रभास तक तो ठीक था, SRK के पास भी एक भी नेशनल अवार्ड नहीं है। क्यों रे, क्या किया तूने? टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी फिल्म के लिए बिल गेट्स तक ने ट्वीट किया एंड ही सेड दैट टॉयलेट एक प्रेम कथा वाज वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग मूवीज ही हैड सीन। लेकिन जब अक्षय कुमार को रुस्तम और एयरलिफ्ट के लिए अवार्ड मिला तो और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हिंदी फिल्म रुस्तम के लिए लोकप्रिय अभिनेता अक्षय कुमार, आपको मिलता है रजत कमल। तो कुछ लोग कूद के सामने आए और उन्होंने कहा कि अक्षय अवार्ड बिल्कुल ही डिजर्व नहीं करते। वो तो अक्षय के दोस्त डायरेक्टर प्रियदर्शन नेशनल अवार्ड पैनल के जूरी थे, इसलिए अक्षय को अवार्ड मिला। लोगों ने इवन ये भी कहा कि डजंट ही फील असेम्ड, इसे तो ये अवार्ड लौटा देनी चाहिए। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। इस टाइम पर अक्षय कुमार के लिए सेंटिमेंट पॉजिटिव था। उल्टा जिन लोगों ने अवार्ड वापस करने को कहा वही लोग मुंह छिपाते फिरने लगे। अक्षय की पुरानी वीडियो वायरल होने लगी जहां उन्होंने आमिर की गजनी के लिए अपना अवार्ड तक सैक्रिफाइस कर दिया। That's when I knew without a doubt that the best actor this year by far, according to me, is Mr. Amir Khan for Gajni. And I refuse to be the man that pretends take this away from him. I'm not going to take it away from him. अक्षय कुमार ने इसी टाइम पर एंटागनिस्ट यानी विलन का कैरेक्टर भी प्ले किया और उन्हें वहां भी सफलता मिली। 2.0 में उनकी एक्टिंग को काफी अप्रिशिएट किया गया। उसके बाद भी केसरी, मिशन मंगल, गुड न्यूज, सूर्यवंशी, मतलब ही डिड फिल्म्स इन एवरी जॉनर। और आज जैसे हर कोई साउथ और बॉलीवुड को कंपेयर करता फिरता है, तो वैसे ही कुछ सालों पहले तक हर कोई बॉलीवुड को हॉलीवुड से कंपेयर करता था। इवन बॉलीवुड स्टार्स भी ऐसे स्टेटमेंट दे दिया करते थे। ऐसे एक कॉन्वर्सेशन में सुहेल खान ने अक्षय कुमार को लेकर कुछ ऐसा कह दिया विच इज एक्चुअली नो वन वाज एक्सपेक्टिंग। आपने हॉलीवुड और हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस देखा? आप तो दोनों देख के आई हैं। कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ बजट्स का फर्क है। यहाँ भी हम उतने ही हार्ड वर्किंग है, पर हमारे देश में जो अपनापन है वो नहीं है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो हमारा एक चैलेंज है, चल वहाँ का सबसे टॉप एक्टर ले ले और हमारा अक्षय कुमार ले ले
और उसको बोल जो अक्षय करता है वो करने की। पब्लिक अक्सर अपने हीरो या स्टार को रियल लाइफ में भी वैसा ही परसीव करती है जैसा वो उसे रियल लाइफ में देखती है। और अगर वो स्टार रियल लाइफ में भी उतना ही हम्बल एंड काइंड हार्टेड होता है तो फैंस अपनी जान तक लगा देते हैं। और आज साउथ के स्टार्स का अनब्रेकेबल स्टारडम का यही सबसे बड़ा कारण भी है। खिलाड़ी कुमार ने भी कहीं ना कहीं यही काम किया। पैट्रियोटिक फिल्में बनाने के अलावा रियल लाइफ में भी बंदे ने भारत के वीर पुलवामा अटैक के एवरी मार्टियर की फैमिली को 15 लाख का कंट्रीब्यूशन 5 करोड़ इन भारत के वीर जैसे इनिशिएटिव के लिए भी डोनेट की। ऊपर से 90,000 लड़कियों को मार्शल आर्ट सिखाया, ट्रांसजेंडर एसिड अटैक सर्वाइवर्स की भी मदद की। सेंटा को दिए डेली वेज के वर्कर्स के लिए 2 करोड़ रुपए आपने मुंबई पुलिस फाउंडेशन में दिए, 3 करोड़ बीएमसी को दे दिए और पीएम केयर्स फंड में आपने जब कोरोना वायरस के दौरान बना था 25 करोड़ रुपए आपने एक ही साथ निकाल दिए। और ये पूरा देखिए अक्षय कुमार के लिए एक बहुत ही तगड़ा वाला पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ जिसकी वजह से उनकी हाउसफुल 4 जैसी अटरली नॉनसेंस फिल्म भी चल गई। अक्षय ने जब एक रियलिटी शो के दौरान एक बच्चे को डॉक्टर बनाने का वादा किया और उसे रिवील नहीं करना चाहा तो होस्ट ने अक्षय के मना करने के बाद भी सबको ये बात बता दी। मैं बता दूं आपने क्या लिखा? नहीं, मुझे जरूरी लगता है बताना, क्योंकि इससे प्रेरित होकर के और लोगों के अंदर भी ये जज्बा आएगा। अक्षय ने इस बच्ची को ऑटोग्राफ देते हुए लिखा है कि बेटा मैं तुम्हें डॉक्टर बनाऊंगा। अगर बॉलीवुड एक स्कूल है तो विवेक ओबरॉय वो बच्चा है जिसने उस स्कूल के उस बच्चे से पंगे लिया जिसका बाप स्कूल का ट्रस्टी है और वो मिलियंस ऑफ डोनेशन देता है। ऐसे में विवेक की मदद कौन करता? तब अक्षय ने ही उनका हाथ थामा। एंड अक्षय कुमार सुपरस्टार कॉल्ड मी वन डे, कहाँ है? घर पे हूँ। क्या कर रहा है? कुछ नहीं भाई, बहुत डिप्रेस्ड हूँ। सो ही लेट मी वेंट आउट, ही लेट मी एयर माई प्रॉब्लम्स, पेन, पेशेंटली सुना। पर देख यार, ये सब का तो मैं कुछ कर नहीं सकता, पर तुझे पॉजिटिव माइंडसेट करने के लिए व्हाट आई विल टेल यू, ये इतने सारे शोज चल रहे हैं, तेरे इतने सारे ब्लॉकबस्टर गाने हो चुके हैं, मैं बहुत शूट कर रहा हूँ, मैं ये शोज कर नहीं सकता, मैं तुझे वो शो डाइवर्ट कर देता हूँ। यू स्टार्ट डूइंग देम, whatever inquiry is coming for me, I'll send it to you. मुझे करने नहीं है। मुकेश छाबड़ा जैसे कास्टिंग डायरेक्टर जिसे अक्षय से उतनी पहचान नहीं थी बट ही केम फॉरवर्ड एंड हेल्प हिम। तो उनसे बात करनी थी। पर है ना, अक्षय पाजी एक ऐसे इंसान है ना कि मतलब बहुत कम लोगों को पता है कि जैसे मेरा उनके साथ इतना प्यार और दोस्ती इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन जितनी बातचीत हुई वो इतनी प्यारी है। बिकॉज बहुत कम लोगों को मालूम है कि मेरी 2 साल पहले मेरी माँ को हार्ट में प्रॉब्लम हुआ था। तो जिस एशियन हार्ट हॉस्पिटल जो है यहाँ पे, वहाँ पे एक डॉक्टर रमाकांत पांडे, तो उनके अपॉइंटमेंट चाहिए थे। तो मुझे आनंद राय ने बताया कि ही इज़ वेरी क्लोज टू अक्षय कुमार। तो आई सेंट हिम अ मैसेज, पाजी दिस इज़ व्हाट, ही इमीडिएटली कॉल्ड एंड अरेंज एवरीथिंग इन दैट हॉस्पिटल। And he called me almost every day continuously for 15 days. पैट्रियोटिक फिल्में करना, सोशल इशू पर सिर्फ बात ही नहीं करना बल्कि फाइनेंशियली मदद करने से लेकर उस पर फिल्में भी बनाना, कहीं ना कहीं इन सारे रीजंस की वजह से ही अक्षय कुमार को इतना प्यार मिला। लेकिन मार्केट में अक्षय कुमार को लेकर सेंटीमेंट क्या अचानक से बदल गया या फिर एक प्लांट प्रोपोगेंडा के तहत किया गया और उन्हें फंसाने की कोशिश की गई? एग्जैक्टली कैसे ये प्यार नफरत में तब्दील हो गई और पब्लिक अक्षय को भी संतोष पागल समझने लगे? चलिए इस पर बात करते हैं। देखो, हेट और लव में यही डिफरेंस होता है कि लव शायद झूठा हो सकता है लेकिन हेट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इमोशन। ये कभी झूठा नहीं होता और लोग प्यार से ज्यादा शिद्दत से हेट करते हैं। और आज अक्सर इस स्टेट में आ चुके हैं कि पब्लिक ना उनसे हेट करती है ना लव, वो उनसे भी बड़ी चीज करती है और वो है इग्नोर। लेकिन ये सब कुछ स्टार्ट होता है लक्ष्मी बॉम्ब से, जिस फिल्म को पहली बार राइट विंग और लेफ्ट विंग दोनों मिलकर ट्रोल करते हैं। असली वाली कंचना के सामने लक्ष्मी ठीक वैसे ही होती है जैसे कैप्टन जैक स्पैरो के सामने डॉली चाय वाला। राइट विंग वाले इस फिल्म से अक्षय पर इसलिए भड़क जाते हैं क्योंकि फिल्म का नाम पहले लक्ष्मी बॉम्ब होता है एंड दे सेड कि इट इज अ डिसरिस्पेक्ट ऑफ हिंदू गॉडेस लक्ष्मी। इसके अलावा फिल्म पर लव जिहाद को प्रमोट करने के भी एलिगेशन लगते हैं। सेक्युलरिज्म के ठेकेदार लेफ्ट विंग वाले कहते हैं कि अक्षय कुमार सिर्फ सेक्युलरिज्म की बातें करता है, रियल लाइफ में वो एक नंबर का दोगला स्टार है। और इसके बाद से अक्षय कुमार की मार मार के पब्लिक सुजाने लगती है और एक बार पब्लिक अगर आपके ऊपर बिगड़ जाए तो आपके सारे पुराने पाप खोद के निकाल लेती है। Why are you wasting so much of oil and milk on God? Where is it written कि God says मेरे को दूध देना and हनुमान saying मेरे को तेल डाल?
I don't understand why are people wasting so much. I used to go to Vaishno Devi every 6 months. And to me to go to Vaishno Devi, I used to spend about 2 lakhs, 3 lakh rupees because टिकटें होती थी, मेरे बॉडीगार्ड साथ में जाते थे, and then होटल का ये दर्शन करना, सब कुछ करना, होटल में रहना. And then one day I thought that these 3 lakhs, why don't I give it to someone? And trust me, मैंने किसी को दे दिया, किसी गरीब को दे दिया, किसी को नीडी को दे दिया, and I got वैष्णो देवी के दर्शन उसके अंदर. और यही वो स्टेटमेंट है जिसके बाद से अक्षय कुमार के लिए लोगों में गुस्सा फूटा और लोगों ने कहा कि अरे 2 गिलास विस्की गेंद मारो इसकी. मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ. लोगों का गुस्सा और भी ज्यादा तब भड़का जब अक्षय ने हिस्टोरिकल फिल्में लाइक पृथ्वीराज की अम्मा बहन एक कर दी और फीस तो इतनी चार्ज करने लगी कि बहुत सारे प्रोड्यूसर अच्छी स्टोरी होने के बावजूद अक्षय को अप्रोच करना ही बंद कर दी. वेल, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है. चलो आपको इसका बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ. अजय देवगन का एग्जाम्पल लेते हैं. एक तरफ उन्होंने कैथी की रीमेक बनाई भोला खाली झोला लेकर वापस गई, तो वही दूसरी तरफ शैतान एक बिल्कुल ही अलग लैंग्वेज की मूवी थी. रिलीज से सिर्फ 1 महीने पहले शैतान के बारे में न्यूज आई, उससे पहले किसी को भी इस फिल्म के बारे में पता ही नहीं था. वही अक्षय की सरफिरा सबने हिंदी में देख रखी थी, मतलब थोड़ी सी तो अकल लगा लेते. साउथ में तो इससे भी बढ़कर एक से एक हिडन जेम मूवीज प्रेजेंट है. ऐसी फिल्म को उठाना चाहिए था जिसे हिंदी ऑडियंस उतनी फेमिलियर ना हो. दृश्यम का एग्जांपल ले लीजिए, ओरिजिनल वाली हिंदी ऑडियंस को पसंद नहीं आएगी, अजय देवगन की रीमेक ही पसंद आएगी 10 में से 8 लोग. मतलब कुछ सीखो अक्की सर, सिर्फ विमल का ऐड करना ही नहीं सीखना था अजय देवगन से. वैसे स्ट्रेटेजी से याद आया कि कहीं ना कहीं SRK ने भी अक्षय कुमार का ही स्टाइल कॉपी किया अपना कमबैक करने के लिए. पठान की रिलीज डेट क्या थी? 26 जनवरी, राइट? पठान एक कैसी फिल्म थी? एक पैट्रियोटिक फिल्म. अक्षय कुमार की एयरलिफ्ट, केसरी जैसी फिल्में भी 26 जनवरी को आती थी और दोनों ही फिल्में पैट्रियोटिक थीम वाली थी. इन दोनों ही फिल्मों ने तगड़ा कलेक्शन भी किया था. अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा. इसी कंट्रोवर्सी के बीच में आग में घी डालने का काम करती है ये न्यूज कि अक्षय कुमार बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं. लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को टिकट दे सकती है. जी हाँ, सही सुना आपने. अक्षय बीजेपी तो ज्वाइन नहीं करते, लेकिन पब्लिक उन्हें बीजेपी का दलाल, राइट विंग सपोर्टर और बीजेपी स्पॉन्सर्ड स्टार तक भी बता देते. और इस प्रकार अक्षय ना घर के रह जाते हैं ना घाट के. देखो, क्लास का बैक बेंचर बच्चा अगर बदतमीजी करने से लेकर फेल भी हो जाता है तो टीचर्स को कुछ खास फर्क नहीं पड़ती, लेकिन अगर कोई टॉपर यही मटर गश्ती करते हुए पकड़ा जाता है तो टीचर का दिल टूट जाता है. ठीक वैसा ही कुछ अक्षय कुमार के साथ भी हुआ. गुटखा, दारू, शराब, बेटिंग ऐप, सेलेब्स, ये सब कुछ हमें चिपकाते हैं और हमें भी कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता. लेकिन एक ऐसा इंसान जो खुद को फौजी का बेटा बताता है, डिसिप्लिन की बातें करता है, नो गुटखा, नो दारू, नो पार्टी कल्चर को प्रमोट करता है, वो अगर गुटखा एंडोर्स करे तो भाई बुरा लगना तो लाजमी था. बाद में आप कितनी ही सफाई दे दो, लीपापोती कर लो, वो पैसे डोनेट भी कर दो, लेकिन पब्लिक वो सब देखने नहीं आती. पर आजकल तो सोशल मीडिया में फिर से उठ खड़ा हुआ है दैट अक्षय कुमार हैड प्रॉमिस्ड दैट ही विल नॉट डू एनी टोबैको एड्स, एनी तो अब नया जो विमल का जो नहीं, ये तो पुराना शूट किया हुआ है. पुराना शूट किया हुआ है. ये तो जब 1 साल पहले शूट किया हुआ है. सो क्या होता है ना, जब when you shoot, they shoot 1 or 2 ads together. So एक वो रिलीज करते हैं. So this is ये पुराना शूट किया हुआ है. This was some 1.5 2 years back shot. लेकिन बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो 2 3 साल के होते हैं. And so that much I have to go with it. देखो, हर इंसान सिर्फ व्हाइट या ब्लैक नहीं होता, अक्सर लोग ब्लैक एंड व्हाइट दोनों ही होते हैं. और हमारे इंडियन कल्चर में भी फॉरगिवनेस को ट्रू वर्च्यू बताया गया है और क्षमा वीरस्य भूषणम भी कहा गया है. सो वेल, अक्षय कुमार के पुराने पाप को भुलाकर हमें भी उन्हें माफ कर ही देना चाहिए. अक्षय कुमार ने बैक टू बैक भले ही फ्लॉप्स दिए हो, लेकिन बंदे ने अनलाइक अदर्स कभी भी बॉक्स ऑफिस मैनिपुलेशन या फेक कलेक्शन की न्यूज स्प्रेड नहीं करवाई. और इतने सारे फ्लॉप्स देने के बाद अक्षय के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स काफी प्रॉमिसिंग तो लग रहे हैं. I'll just name the film, you can give a quick answer on that, like update, one update. Jolly LLB 3. Movie over. Over. Next year we'll see. Only songs left. Okay. Houseful 5. Not started. Going to begin next month. Welcome to the jungle. 40% over. Hera Fairy 3. Not started yet. वेल, इन सब फिल्मों के अलावा जो फिल्म मेरी फेवरेट है वो है भूत बंगला, क्योंकि इसमें 14 साल बाद प्रियदर्शन जी भी होंगे, फिर परेश रावल और राजपाल यादव भी होंगे. मतलब फिर से भूल भुलैया टाइप कुछ पक रहा है जिसे ऑडियंस में 2025 के एंड तक सर्व किया जाएगा. वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोको, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, एक्स पर अक्षय कुमार को टैग करो. तो सुबह के बजे 4, मैं चला सोने, तब तक के लिए हर हर महादेव.